हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का आज हम लोग का लेक्चर नंबर 21 होगा और ये आज हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा फंक्शन का। इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 20 तक हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर नंबर 20 में हम लोग कंपोजिट फंक्शन किए थे। आई होप आप लोग को कंपोजिट फंक्शन समझ में आया होगा और अप टू 20 लेक्चर तक के सारे लेक्चर जो भी पढ़ाया गया है फंक्शन से रिलेटेड वो सब कुछ समझ में आया होगा। आज हम लोग लास्ट लेक्चर करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेना है इसको। इसके बाद अगर कोई भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 20। तो ये 20 नंबर लेक्चर में आज हम लोग करेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है ना, ये लास्ट लेक्चर है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किए थे तो वहाँ पर एक चीज़ बताया गया था कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का रेंज डोमेन क्यों माइनस पाई, जैसे साइन का डोमेन -π/2 टू π/2 क्यों लिया जाता है, सॉरी रेंज क्यों लिया जाता है, और कॉस का 0 टू पाई क्यों लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, वेरी सेम हो जाता है। ठीक है, तो सेम होने के कारण क्या होगा, वो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। अभी बताया जाएगा वो सब क्या होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसका रेंज लिया गया था -π/2 टू π/2। अभी नहीं समझ में नहीं आएगा, अभी पहले डेफिनेशन आप लोग एक बार देख लो। इन्वर्स फंक्शन का बोलना ये है कि कोई भी, जैसे कि मान लो ए एक सेट है, इसके एलिमेंट ए बी सी है, इसका मैपिंग हुआ है फंक्शन एफ के अकॉर्डिंग डी ई एफ का। ठीक है ना, डायग्राम से पहले समझ लो। तो ये जो जी होगा, ये जो जी इधर से इधर गया, ये हम लोग का इन्वर्स ऑफ फंक्शन का काम करेगा। इन्वर्स ऑफ फंक्शन बोले तो इसको जस्ट उल्टा पलट देना है। पलट देने का मतलब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो उस कंडीशन में डी का मैपिंग किससे होगा, ए से, ई का मैपिंग किससे होगा, बी से, एफ का मैपिंग किससे होगा, सी से। तो उसके लिए जब हम लोग उल्टा पलटी करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये कंफर्म होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है, मतलब पूरा ये क्या होना चाहिए, पहला चीज 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर अभी इसका एग्जाम्पल से मैं और समझाऊंगा अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो वो चीज़ होना चाहिए 1 1 और ऑन टू, उसका एग्जाम्पल से मैं आगे बताऊंगा। तो इसी को लेकर ये डेफिनेशन दिया गया है, लेट एफ ए से बी, मतलब ये इसका डोमेन है और इसका कोडोमेन है। ठीक है ना, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन आगे लिखाया गया है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन। ठीक है ना, क्या क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक फंक्शन। जी बी से ए, जस्ट उसका जी से जी हुआ ना, तो बी से अब ए आ गया, इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है ना, जो वैल्यू इसमें एक्स डोमेन पुट कर रहे हैं तो वाई रिजल्ट आ रहा है, जी वाई इक्वल टू एक्स। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है, इसी फॉर्म में डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम लोग लैंग्वेज के अनुसार समझ जाएंगे, लेकिन लिखना इसी तरह पड़ेगा। ठीक है, देन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ। ठीक है, और डायग्राम का मतलब है ए बी सी है, ये फंक्शन इधर गया, फिर इधर से जी से हम लोग ए की तरफ, मतलब बी से ए की तरफ आ रहे हैं विथ फंक्शन जी। एफ फंक्शन मतलब एफ एक मशीन, जैसे कंपोजिट फंक्शन में बताया गया था, जी एक दूसरा मशीन। ठीक है, तो बी से ए में इधर आ रहे हैं, किस मशीन से पास हो रहे हैं, जी से। ए से बी में जा रहे हैं किस मशीन से, एफ मशीन से या एफ फंक्शन से, ये जी मशीन या जी फंक्शन से। क्लियर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब आगे देखो, जैसे कि एग्जाम्पल वहाँ पे यहाँ पे 1 लिया गया है, एफ ए से बी। ठीक है ना, एफ ए से बी क्लियर है। एक्स का मैपिंग किससे है, 3 से, वाई का मैपिंग किससे है, 1 से, जेड का मैपिंग किससे है, 2 से। एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर एफ बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, आगे लिखाया जाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, एफ वाई का वैल्यू कितना है, 1 है, एफ जेड का वैल्यू कितना है, 2 है। क्लियर है यहाँ तक? तो द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ इनवर्स, अगर इसका, इसी फंक्शन का अगर एफ इनवर्स निकाला जाए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे 1 2 3 1 2 3 इधर आ गया, अब ये जो बी था वो ए बन गया और जो ए था वो बी बन गया। क्लियर है, एक्स वाई जेड। तो सेम मैपिंग होगा, जैसे यहाँ एक्स का 3 के साथ था तो यहाँ 3 का एक्स के साथ हो गया, 1 का यहाँ पर किसके साथ था, वाई के साथ, तो 1 का वाई के साथ हो गया। तो इस कंडीशन पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, एफ इनवर्स 3 इक्वल टू एक्स एंड टू एफ इनवर्स 1 इक्वल टू वाई। उसी तरह लिखेंगे क्या, एफ इनवर्स 2 इक्वल टू जेड। ठीक है ना, एफ इनवर्स 1 इक्वल टू वाई और एफ इनवर्स 2 इक्वल टू जेड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बात करते हैं।
अब देखो, अब इस बेसिस पे ये तो समझ में आ गया, जस्ट उल्टा करना है। तो अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया है, अब पूछ दिया क्या, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना, क्या पूछ दिया, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, जैसे मान लो क्या मान लिए हम लोग, एफ इनवर्स एक्स जो हम लोग को निकालना है उसको मैं मान लिया क्या, मान लो कि अल्फा है, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स, अब यहाँ पर क्या पुट करना है हम लोग को, अल्फा की जगह पे, मतलब कि जो फंक्शन है उसमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे अल्फा पुट करना है। तो फंक्शन तो हम लोग का यही था ना, फंक्शन कितना था, फंक्शन था ई टू द पावर एक्स, एक्स था यहाँ, तो यहाँ एक्स है। अब यहाँ अल्फा हो गया तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा ही निकालना है ना, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो फाइनली अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो ये अल्फा सामने आ जाएगा और इधर बच जाएगा ई, और ये ई तो बेस इसका ऑलरेडी लॉग का है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग एक्स। तो यही हम लोग का क्या हो गया, एफ इनवर्स हो गया, एफ इनवर्स एक्स हो गया, मतलब अल्फा ही तो था ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, लॉग एक्स, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे कि दिया है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। तो पूछ रहा है फाइंड एफ इनवर्स 13 का वैल्यू, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, फाइंड एफ इनवर्स 13 का। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे क्या, कि एफ इनवर्स 13 का वैल्यू चाहिए इसको। तो 13 का वैल्यू चाहिए मतलब क्या चाहिए, 13 का वैल्यू चाहिए मतलब वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स चाहिए। एफ इनवर्स 13 का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना, 13। ये बात समझ में आया क्या, जैसे कि केवल यहाँ पूछता एफ इनवर्स एक्स, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, तो हम लोग एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं, और जो एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या पुट करेंगे, अभी यहाँ पर 13 पुट कर देंगे। उसके लास्ट वाला क्वेश्चन में केवल एफ इनवर्स एक्स पूछा था, अभी पूछ रहा है क्या, एफ इनवर्स 13। तो एफ इनवर्स 13 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू 13। क्लियर है, तो बस सेम प्रोसीजर जैसे इसके पहले वाला किए थे, एफ इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं क्या, 13 इक्वल टू क्या, मान लो अल्फा बोल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का आ गया एफ अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। ये बात समझ में आ गया। अब फंक्शन फंक्शन हम लोग का एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है यहाँ पर, बताइए, एक्स क्यूब प्लस 5। अब यहाँ से तो एफ अल्फा अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 5, तो लिख दिए यहाँ पर लिख दिए क्या, अल्फा क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 13। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लेना है, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, कितना, 13 माइनस 5, ठीक है, यानी कि अल्फा क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा, और अल्फा का वैल्यू फिर यहाँ पर आ जाएगा 8 टू द पावर 1/3। हम लोग का अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, फाइनली 2। तो यही तो चीज़ नहीं निकलना था ना, अल्फा अल्फा मतलब एफ इनवर्स 13, तो वही तो चीज़ हो गया, एफ इनवर्स 13 इक्वल टू 2, सॉरी एफ इनवर्स 13 यहाँ रहेगा, ठीक है ना। ये आ गया आंसर हम लोग कितना, 2। आई होप आप लोग को समझ में आएगा, कुछ नहीं, बस प्रोसीजर के अनुसार जो निकालना है उसको अल्फा पुट कर दो, फिर वैल्यू पुट करके ये समझने में दिक्कत हो सकता है किसी को, एफ इनवर्स 13 इक्वल टू अल्फा, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह से किए हैं, वहाँ से उसके कारण ये चीज़ समझने में आई होप आप लोग को मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब ये नीचे जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, 13 के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, एफ अल्फा हो जाएगा और 13 अकेला बच जाएगा, तो वही चीज़ लिखा गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो अब क्या है, नोट पॉइंट में लिखा है क्या, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ फंक्शन शुड बी 1 को पता है ना क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, एंड ऑन टू क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, और ये दोनों को मिलाकर मतलब इनटू या ऑन टू को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव बोलते हैं। यही चीज़ मैं बताया था कि आगे हम लोग इसको करेंगे अच्छी तरह से। तो इंजेक्टिव को क्या बोलते हैं, 1 पहले बताया गया है, ऑन टू क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, और ये दोनों जब एक साथ जाते हैं कहीं भी तो दुनिया वाले इसको बोलते हैं कि ये बाइजेक्टिव, देखो दोनों जा रहे हैं, ठीक है ना। 1 और ऑन टू दोनों एक साथ जाते हैं तो कुछ दोनों का अलग अलग नाम ना लेकर बोलता है क्या, कि देखो दोनों बाइजेक्टिव जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बाइजेक्टिव मतलब क्या हुआ, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 और सर्जेक्टिव मतलब क्या, ऑन टू। क्लियर है, तो अब देखो फंक्शन, अब ये फंक्शन इस क्यों ये चीज लिखाया गया है इसका मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि ए बी सी, ए का है, ये बी 1 2 3 4,
मान लो मैं ऐसा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब देखो फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है पता है, लेकिन इनटू है, ऑन टू नहीं है, बट नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 बच गया, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन तो पक्का वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा है यहाँ पर। अब देखो, अब इसका एफ इनवर्स निकाला जा रहा है, तो उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए मतलब 1 2 3 4 इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, कर दिया गया। अब क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 4 बचा हुआ है, और फंक्शन का ही डेफिनेशन होता है कि सबका यूनिकली मैपिंग होना चाहिए और इधर का एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ 4 तो बच गया, इसलिए नॉट फंक्शन होगा। तो यानी कि केवल 1 1 फंक्शन अगर कोई रहे तो उसका इन्वर्स निकालेंगे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड में। अब पहला में 1 1 था, मैं क्या किया, इसको ऑन टू बना दिया। ऑन टू मतलब क्या, इधर एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, लेकिन 1 1 नहीं, ये मेनी 1 बना दिया मैं। मेनी 1 मतलब कि बी का भी मैपिंग 2 है, सी का भी मैपिंग 2 है, क्लियर है। अब इसका इन्वर्स निकाल कर देखते हैं। अब ये 1 2 इधर पलट दिए और ए बी सी इधर पलट दिए, तो देखो तो क्या ये फंक्शन हो रहा है, फंक्शन नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही बोलता है कि यूनिकली मैपिंग होना चाहिए, मतलब 1 का ए के साथ 2 का जैसे कि हुआ ना, 2 का अकेला होना चाहिए, तो लेकिन 2 का ही मैपिंग यहाँ बी और सी दोनों के साथ है, तो यानी कि फाइनली ये भी हम लोग का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हटा दिए। अब बात आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या है, इसको मैं क्या बनाया, ऑन टू भी बना दिया और 1 1 भी बोल दिया, ठीक है ना, ऑन टू और 1 1 दोनों बोल दिया। तो अब इसका जब इन्वर्स का बात करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 इधर करेंगे और ए बी सी इधर करेंगे, तो कर दिए। अब इसका इन्वर्स देखो, अब फंक्शन ये यहाँ पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन भी बन गया और इन्वर्स भी एग्जिस्ट किया। तो इसलिए फंक्शन कि कोई भी फंक्शन का इन्वर्स होने के पहले उसको बाइजेक्टिव होना है। बाइजेक्टिव होने का मतलब ऑन टू भी होना है और 1 1 भी होना है। कोई एक हुआ तो काम नहीं चलेगा, दोनों का होना है, इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 2 और 3 में आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक, इसका यूनिक होता है, ठीक है ना, मतलब दो नहीं होगा, अकेला ही रहेगा हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। बात समझ में आ गया, मतलब कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। बाइजेक्टिव फंक्शन को दुनिया वाले इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड में क्या बोला जा रहा है, एक फंक्शन है मैपिंग ए बी, ए का एलिमेंट दिया हुआ है ए बी सी, बी का एलिमेंट 1 2 3 दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन है, ये इनवर्स, ये इसका इनवर्स भी डिफाइन है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का पार्ट है, तो इसका जितने एलिमेंट है, ये सब जितने एलिमेंट है वो क्या होता है, डोमेन होता है, किसके लिए, एफ के लिए, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है ना। और यही होता है क्या, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स। ये बात सही समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जब फंक्शन एफ के लिए मैं बताया था उसमें, जब कंपोजिट फंक्शन किए थे हम लोग, तो यहाँ से अगर एक्स जा रहा है, ये फंक्शन एफ है, यहाँ से जो एलिमेंट हम लोग पुट कर रहे हैं वो डोमेन होगा और यहाँ से जो निकलेगा वो रेंज होगा, ठीक है ना, यहाँ से जो निकलेगा वो रेंज होगा। तो ए का एफ के लिए क्या काम कर रहा है, डोमेन काम कर रहा है, और इससे जो निकल रहा है 1 2 3 वो क्या होगा, 1 2 3 मतलब बी पार्ट, वो क्या होगा, रेंज होगा एफ इनवर्स का, ठीक है ना। वही चीज बोला गया है, ए डोमेन काम करेगा, एज ए डोमेन काम करेगा किसके लिए, एफ के लिए, ठीक है, और रेंज काम करेगा किसके लिए, एफ इनवर्स के लिए, एफ इनवर्स के लिए ये रेंज काम करेगा, क्लियर है, एफ इनवर्स के लिए, ठीक है ना, एफ इनवर्स के लिए रेंज काम करेगा, ठीक है। उसी तरह बी क्या काम करेगा, रेंज काम करेगा एज ए फंक्शन ऑफ एफ। देखो इसका रेंज क्या है, यही है, तो एफ के लिए रेंज के जैसे काम करेगा, ठीक है, और एफ इनवर्स के लिए इसके लिए डोमेन का काम करेगा, क्योंकि यही चीज इनपुट में दिया जा रहा है। मतलब कि जैसे कि मशीन क्या है, एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स मशीन में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1 2 3 पुट कर रहे हैं ना, यहाँ से यही डोमेन होगा और निकलेगा जो वो ए होगा, ए मतलब ए बी सी, वो रेंज हो जाएगा। एफ इनवर्स के लिए रेंज क्या हो गया, ए, ठीक है, और डोमेन क्या हो गया, बी। उसी तरह एफ के लिए रेंज डोमेन क्या हो गया, ए, और रेंज क्या हो गया, बी। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों तरफ से ये चीज डिफाइन होना चाहिए, तभी इनवर्स फंक्शन हम लोग एग्जिस्ट बोल सकते हैं। अब देखो
इसका एक पूरा चीज क्या, फोर्थ नंबर में ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। मतलब मिरर इमेज होता है एक दूसरे का, इस चीज को मतलब इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सिस। कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि जो भी ग्राफ होगा y इक्वल टू एफ एक्स का, वहां पर x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे और जो ग्राफ बनेगा नया वाला वही उसका इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है ना। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किए थे y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसलिए वही एग्जांपल मैं ले लिया हूँ यहाँ पर y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो f इनवर्स इसका क्या निकाले थे हम लोग, f इनवर्स निकाले थे जो आया था ln x आया था ना। अब देखो ई टू द पावर x ग्राफ ये हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। अच्छा तो इसका ln x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये हम लोग को पहले से ध्यान में भी है, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे आएगा, देखो क्या करना है, सबसे पहला चीज क्या करना है, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देना है। तो जस्ट इमेजिन करो इस ग्राफ को 90 डिग्री से अगर रोटेट किया जाए तो ये y वाला लड़का यहाँ आ जाएगा, ये x वाला यहाँ चला जाएगा ना। देखो x यहाँ हो गया, y यहाँ हो गया। क्लियर है। तो जब ये ऐसे जाएगा तो क्या ये ग्राफ जो ऐसे था वो ऐसे बन जाएगा। एक बार अगर आप मोबाइल फोन में हो या फिर कहीं पे पेज पे लिखे हो, इसको लिख कर एक बार 90 डिग्री से रोटेट करा कर चेक करो, देखो ये ग्राफ ऐसे फिर दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये फाइनल ग्राफ हम लोग का नहीं हुआ ना। फाइनल ग्राफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये y इधर आ गया, जबकि y किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। जो ये y का एरो ऊपर था ये तो इधर आ गया ना, जबकि ये y हमको किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो अब पूरा इसको उठाकर पलट दो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे उठाकर पलट दो, मतलब इसको ऐसे कर दो इधर साइड में, तो ये ग्राफ देखो क्या ऐसे बन जाएगा। तो यही फाइनली जो ग्राफ हम लोग को ये चीज चाहिए था वो आ गया। तो कैसे आया, सबसे पहले 90 डिग्री से रोटेट किए, 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद पूरा उठा के पलट दिए, मतलब इधर वाली चीज को उठाकर इधर कर दिए, ठीक है ना, इसको उठाकर यहाँ पे कर दिए, बस हो गया। तो उसी में जो ग्राफ चेंजेस हुआ वही हो जाता है हम लोग क्या, y इक्वल टू ln x का, ठीक है। तो वही चीज ग्राफ में यहाँ पर इस लाइन में बोल रहा है फोर्थ नंबर पॉइंट में, y इक्वल टू x के अकॉर्डिंग ये मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है, इफ gx इक्वल टू f इनवर्स x देन g इनवर्स x इक्वल टू fx। कुछ मुश्किल काम नहीं है। अगर gx इक्वल टू f इनवर्स x है तो ऑब्वियस सी बात है f इनवर्स x क्या होगा, सॉरी g इनवर्स x क्या होगा, fx हो जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉग, मतलब पता ही है इसको, फॉग को क्या बोला जाता था कंपोजिट फंक्शन में। कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ g या g ऑफ f, ये दोनों आपस में इक्वल अगर नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चुप रहेंगे। लेकिन इफ फॉग और गॉफ दोनों इक्वल हो गया, f ऑफ g और g ऑफ f ये दोनों इक्वल हो गया, तब चुप नहीं बैठना है, तब क्या बोलना है, देन आइदर f इनवर्स इक्वल टू g और g इनवर्स इक्वल टू f। आई बात समझ में। एंड f फॉग x या गॉफ x इक्वल टू x, ठीक है ना। ये बात एकदम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। फॉग और गॉफ इक्वल नहीं है, चुप बैठना है, लेकिन अगर इक्वल हो गया तो चुप नहीं बैठना है, तो क्या बोलना है कि f इनवर्स इक्वल टू g और g इनवर्स इक्वल टू f, ठीक है। फिर उसी तरह फॉग इक्वल टू x और गॉफ x इक्वल टू x, ठीक है ना। अच्छा 7 नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि कोई फंक्शन का इनवर्स निकाले और फिर जो रिजल्टेंट आया फिर उसका इनवर्स निकाल लिए, तो हम लोग को फाइनली f ही आ जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, लेट f a से b एंड g b से c be 1 ऑन टू फंक्शन देन g ऑफ f a से c विच इज 1 ऑन टू एंड, मतलब वो भी क्या होगा 1 और ऑन टू होगा, एंड गॉफ का इनवर्स, मतलब उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं f का इनवर्स ऑफ गॉफ का इनवर्स। इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, पहले गॉफ फंक्शन निकाल लीजिए उसका इनवर्स निकालिए, या फिर यहाँ पर f इनवर्स ऑफ गॉफ इनवर्स निकालिए, ठीक है ना। ये आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद देखो अब फाइनल हम लोग बात पहुंच रहा है कि f इनवर्स कैसे निकालते हैं, मतलब फाइंडिंग इनवर्स, मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स, ये कैसे निकालते हैं, ये लास्ट पॉइंट अब हम लोग का होगा। तो इसमें कुल मिलाकर हम लोग को क्या क्या सीखना है, प्रॉपर्टीज पे बेसिस ध्यान देना है, और मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स, और इनवर्स का क्या मतलब होता है और क्यों इनवर्स को 1 और ऑन टू होना चाहिए, ये चीज सीखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर फंक्शन ये है तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव मतलब क्या, 1 और ऑन टू है कि नहीं। अगर कुछ कंडीशन दिया है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब फंक्शन तो जब तक वो 1 और ऑन टू होगा नहीं तब तक हम लोग इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन होगा ही नहीं। एक बार हमको ये पता चल जाए कि ये लड़का 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसका इन्वर्स फटाक से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पॉइंट देखो, ये बाइजेक्टिव फंक्शन
देन फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ तो फटाक से x निकाल लेंगे, x इक्वल टू सबको दूसरे साइड फेंक कर जो भी आंसर आएगा y के टर्म में उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तब लास्ट में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, जहां जहां x दिखे उसको y कर दो, जहां जहां y दिखे उसको x कर दो, बस वही जो आएगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्लियर है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहला काम क्या, चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं, उसके बाद x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, फिर जहां जहां x दिखे वहां y, जहां y दिखे वहां x कर देना है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो अब इसके अकॉर्डिंग जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इससे हम लोग जैसे कि y इक्वल टू दे दिया ना 2x+3, तो यहाँ से x निकालना है, x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, तो x निकाल लेते हैं। तो ये 2x इक्वल टू क्या y-3 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y-3/2, ये हो गया। तो ये x का वैल्यू निकल गया इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर है, x अकेला बच गया इधर और बाकी दूसरी साइड में y बचा, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया। फिर बाद में क्या करना है, जहां जहां x दिखे उसको y कर देना है और जहां जहां y दिखे उसको x कर देना है। तो यहाँ पे लिख देना है इंटरचेंजिंग x y और y x, ठीक है ना। तो ये x क्या हो गया, y हो गया, ये y क्या हो जाएगा, x-3/2। तो यही फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही हम लोग का हो गया y या f इनवर्स जो भी है, ठीक है ना, फंक्शन का। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, f'(1,2) देखो, अच्छा ये चीज देने का मतलब क्या है, अब ये दे दिया है कि ये डोमेन है आपका, ठीक है ना, और ये क्या है, कोडोमेन है। तो इसके देने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कि पहले आप ये तो पता कर लीजिए कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है कि नहीं है। अगर है तो ही आप एफ इनवर्स निकालिए, नहीं है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दो डोमेन हम लोग को दे दिया और कोडोमेन दे दिया, फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो एक बार अगर मैपिंग के अनुसार बात किया जाए इसका, ठीक है ना, मैपिंग के अनुसार अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ देखो क्या है, डोमेन का पार्ट क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब 1 2 3 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक है। कोडोमेन का पार्ट क्या है, 3, और 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 इंक्लूडेड है, 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू x³ + 3, ये बात सही है। अब देखो, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, पहला चीज, तो अगर 1 पुट करेंगे तो इधर का कोई ना कोई, जैसे कि फंक्शन हम लोग का क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ + 2 है। अगर 1 पुट किए तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करने पर जो y है, मान लो y ये एफ एक्स या y का वैल्यू कितना आया, 3 आ गया। तो 3 यहाँ पर तो है ना, ठीक है, एकदम सही है। 2 पुट करने पर जो भी आए, मतलब कि यहाँ 4 और है, 3 से पहले का नहीं आ रहा ना, तो कुछ ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पर यहाँ का भी वैल्यू सब का सब मैच हो जाएगा। यानी कि पहला चीज तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब कि इधर का एक वैल्यू पुट करने पर इधर एफ एक्स वाई का वैल्यू एक ही कोई ना कोई आएगा, रिपीट नहीं करेगा। दूसरा चीज इधर कोई छूट भी नहीं रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है, क्योंकि 1 पुट करने पर 3 ही आ रहा है, उसके आगे वाला जो भी वैल्यू इधर होगा वो पुट करने पर इधर का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो अब कोई बोलेगा कि सर आप अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का पावर 3 8 और +2 कितना आ गया, 10 आ गया, जबकि यहाँ 4 तो आया ही नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि 4 लाना ही अगर है तो यहाँ पर ऐसा थोड़े ना कि ये थोड़े ना बोला है कि 2 ही लेना है, ये 1 और 2 के बीच में भी तो बहुत सारा नंबर है, वो सब नंबर लेने पर जरूर में जरूर ये 4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑन टू भी फंक्शन हो गया, ठीक है ना, मतलब इधर का कोई सा पोर्शन नहीं छूटेगा, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऑन टू फंक्शन हो गया। 1 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई सा वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो इधर डोमेन या रेंज का पार्ट अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए 1 1 हो गया और ऑन टू भी हो गया, यानी कि ये बाइजेक्टिव हो गया। जब बाइजेक्टिव हो गया तो एफ इनवर्स निकाला जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम लोग क्वेश्चन क्या दिया, y इक्वल टू क्या दिया है, x³ + 2। तो पहला काम क्या करना था, यहाँ से x निकालना था। तो x³ इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, y-2, यानी कि x इक्वल टू y-2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करना था, यहाँ पर
ये चीज़ करने के बाद हम लोग निकालना था एफ इनवर्स, तो जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वाई करना है, वहाँ जहाँ वाई दिखे वहाँ एक्स करना है। तो ये वाई हो गया इक्वल टू एक्स माइनस टू टू द पावर 1/3। ये वाई ही तो हम लोग का हो गया ना एफ इनवर्स। एफ इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू या एफ इनवर्स डायरेक्ट एक्स माइनस टू टू द पावर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये चीज़ जब भी दिया रहे तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हो गया तो ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम लोग, तो फिर फाइंड करेंगे। जैसे प्रोसेस हम लोग अभी सीखे हैं उसके अनुसार फाइंड करेंगे। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में तो ऐसा दिया नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट निकाले थे। इस फंक्शन में डोमेन और को डोमेन डिफाइन कर दिया है, तो हम लोग चेक कर लिए 1 1 है और ऑन 2 है कि नहीं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग का ऐसा दिया रहे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। यहाँ एफ ये क्या है, हम लोग का डोमेन का पार्ट है, और ये क्या है, को डोमेन का पार्ट है। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग को पता करना है कि सबसे पहले ये फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट, मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इसको पहले हम लोग को रेंज फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन पता है, को डोमेन पता है, रेंज पता करना पड़ेगा। तो रेंज निकालने के लिए ना सबसे पहला काम चीज क्या करते हैं हम लोग, एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है, मतलब 1 1 और ऑन 2, तभी ना पता चलेगा 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं। पहले बात एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए क्या होगा इसका आंसर, 1/x प्लस, क्यों निकाला जा रहा है अभी तुरंत पता चल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 1 होगा, प्लस 1 बाई, फिर इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो आता है आप लोग को, जिसको नहीं आ रहा है थोड़ी देर रुक जाओ, अभी डिफ्रेंशिएशन चल भी रहा है क्लास में, तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2x। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का डिफ्रेंशिएशन। तो ये डिफ्रेंशिएशन अगर हो गया तो यहाँ से देखो ये और ये पोर्शन सेम हो रहा है क्या, फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग, अच्छा ये 2 2 कैंसिल भी हो जाएगा ना, ये 2 2 कैंसिल भी हो गया, तो इसको करेंगे इधर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2x, नहीं 2 2 कैंसिल हो गया, तो x बचेगा केवल, और यहाँ पर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे से भी पूरे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो एफ डैश एक्स हम लोग का आ गया ये वाला चीज़। अब ये चीज़ इस आया तो इससे हम लोग को एक बात पता चल गया कि ये लड़का हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्यों, क्योंकि नीचे वाला चीज़ रूट में है, और रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस, और जीरो भी तो नहीं होगा यहाँ पर, तो जीरो नहीं भी नहीं होगा, जीरो नहीं हो, जीरो अगर हुआ तो अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये अंदर मतलब कि कुल मिलाकर ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव होने से ये पता चल गया हम लोग को कि जब भी एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब एफ क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज बताया गया था, ये क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है कोई सा ही फंक्शन, अगर एल फंक्शन है तो ये एल ऐसे ही जाएगा। अगर ये कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है तो कोई सा भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे अगर कट करेगा तो ये इसका मतलब 1 1 फंक्शन हुआ। तो इस कंडीशन के इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है ना, 1 1 फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसका डोमेन, देखो ये दिया हुआ है डोमेन आर, और रेंज हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पर को डोमेन दिया है आर। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं हम लोग इसका, जैसे कि फंक्शन का डोमेन दिया है हम लोग का, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू आर। ठीक है ना, आर मतलब क्या, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से 1 1 फंक्शन तो पता चल गया, 1 1 कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब अगर रेंज पता चल जाए तो हम लोग एक बार को डोमेन से उसको कंपेयर करके ये पता कर लेंगे कि ऑन टू है या इन टू फंक्शन है। क्लियर है ना, तो फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है, देखो क्या, ln x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो अब एक बार अगर सबसे राइट मोस्ट पॉइंट को पुट करते हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर x को हम लोग क्या पुट करते हैं, इन्फिनिटी, तो चेक करते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ln पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है ना, ln x यहाँ पर दिया हो तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी में +1 करेंगे वो भी इन्फिनिटी को जाएगा, ये रूट में करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ गया, ln
और अंदर का चीज आ गया क्या, इन्फिनिटी को जा रहा है, तो फाइनल आंसर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देखो ग्राफ अगर एल का हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ग्राफ ऐसे जाता है, तो एक्स में जैसे जैसे हम लोग वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, ये ग्राफ इसका रेंज भी इन्फिनिटी की तरफ जाते जाता है। तो राइट मोस्ट हम लोग को पॉइंट तो मिल गया, वो इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा लेफ्ट वाला, एक्स माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पर। एक्स अगर हम लोग इन्फिनिटी को पुट कर रहे हैं तो एफ एक्स इक्वल टू एल एन, ठीक है ना, इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी इन्फिनिटी को जाएगा, तो फाइनली एल एन इन्फिनिटी को जाएगा, तो फाइनली इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है ना, अब एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग का ये लिखा हुआ है, क्या है, एल एन, यहाँ एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा होगा, माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी फिर प्लस 1 इन्फिनिटी फिर रूट में इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी को जाएगा और ये क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो आप बोलोगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को जीरो कर दिया जाए, तो नहीं, हम लोग माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को जीरो नहीं बोल सकते हैं, ये पहले बताया गया था लिमिट में भी। ठीक है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर, हम लोग इक्वल नहीं इसको कट करके जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, और ना ही इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा लफड़ा है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। इसको मान लो रेशनलाइज एक बार करते हैं, रेशनलाइज करने तो आता ही है, तो हम लोग का ऊपर माइनस होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नीचे, ये ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं माइनस से होगा ना, क्योंकि माइनस से रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 1 और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे एक्स माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, रेशनलाइज करके चेक कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो एल एन ऊपर क्या बचा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस केस में ऊपर ये सही किया हूँ ना, रेशनलाइज किया, एक्स प्लस रूट में ये माइनस से, तो माइनस से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, और नीचे नीचे वाला तो चेंज होगा, नीचे वाला चेंज होगा ना, ऊपर माइनस होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ जाएगा। नीचे वाला अगर टर्म हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाला टर्म हम लोग का आ जाएगा माइनस वाला टर्म, एक्स माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सही है। तो ऊपर क्या हो गया, माइनस वन बाई क्या हो जाएगा हम लोग का नीचे, एक्स माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ एक बार पुट करते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है ना, ये क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, और ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी को हम लोग फाइनली माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी ऊपर 1 है या प्लस माइनस 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऊपर -1 है और नीचे इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा सिस्टम ये कहाँ जाएगा, एल एन कहाँ जाएगा, ये ऊपर कुछ भी है तो ये जीरो को जाएगा, जाएगा ना, ऊपर वाला टर्म कहाँ जाएगा, जीरो को, क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस कैंसिल होकर ये 1 बाई इन्फिनिटी बच जाएगा। ठीक है ना, तो 1 बाई इन्फिनिटी बच गया। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक बार और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर -1 और नीचे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये कहाँ कर जाएगा, एल एन जीरो को जाएगा। ये जीरो को जा रहा है, ये नहीं कि जीरो है। ठीक है ना, वो भी, क्योंकि जीरो को तो कभी जा ही नहीं सकते, जीरो पे तो अनडिफाइंड है, ये भी जीरो इन्फिनिटी को जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जीरो को जा रहा है इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एल एन जीरो जा रहा है, तो एल एन जीरो को जा रहा है, तो फिर आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी को जाएगा पूरा सिस्टम। क्यों जाएगा, क्योंकि ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग जीरो की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में जीरो की तरफ जा रहा है ना, जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो ये एल एन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, यानी कि ये पूरा एफ एक्स, जब एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो फाइनली हम लोग इसका बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में रेंज हम लोग का आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज भी हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है, और कोडोमेन भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है।
ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शन हो गया, फिर फाइनली ऑन टू फंक्शन हो गया। तो फंक्शन हम लोग का इनटू भी हो गया, पहले हम लोग सॉरी वन वन भी हो गया था, ये पहले हम लोग फाइनल कर चुके थे। क्यों? क्योंकि फंक्शन, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोल दिए थे फंक्शन वन वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग था, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग था। वन वन भी हो गया और यहाँ तक आकर ये हम लोग बोल दिए कि ये ऑन टू भी फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब फाइनली इन्वर्टिबल फंक्शन जरूर है, यानी कि बाइजेक्टिव हो गया। और जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर इन्वर्स हम लोग निकाल लेंगे। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इन्वर्स निकालने का वही प्रोसेस हम लोग को पता है। क्या करेंगे? सबसे पहले एफ एक्स मतलब वाई इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है एल एन, मतलब यहाँ पर एफ एक्स को मान सकते हैं वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब सबसे पहले चीज़ यहाँ से क्या करना था, एक्स का वैल्यू निकालना था। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर एल एन इधर जाएगा तो ये ई टू द पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर सॉल्व करना है तो यहीं पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये ई टू द पावर वाई हो गया। अब यहाँ पर अगर चाहे तो हम लोग यहीं पे पुट कर सकते हैं या फिर आगे पुट कर सकते हैं। तो यहीं पे इंटरचेंज कर लेता हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ कि x को y कर दिया और y को x बोल दिया। ठीक है, तो फाइनल हम लोग का आंसर क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू द पावर x इक्वल टू वाई प्लस रूट में वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब इसको सॉल्व करना है तो ई टू द पावर x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू रूट में वन प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये चीज़ आने के बाद देखो यहाँ पर मैं यहीं पे इंटरचेंज कर दिया हूँ, या फिर चाहो तो इसको इधर लाकर स्क्वायरिंग करके लास्ट में इसको चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग का क्या आएगा, ई टू द पावर टू एक्स, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और इधर वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से किसी हाल में हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, सॉरी वाई का वैल्यू निकालना है, वाई को अकेला करना है। यहाँ देखो ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई वाला टर्म यहाँ पर है तो इसको एक साइड कर लेते हैं। तो इसको एक साइड करेंगे तो टू इधर फेंक दिए। ठीक है, और यहाँ पर ई टू द पावर टू एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, वाई इक्वल टू अब ई टू द पावर टू एक्स बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई टू ई टू द पावर एक्स। पूरे सिस्टम में से वन बाई टू को कॉमन ले लिया और ये जाकर इधर डिवाइड होकर हो जाएगा क्या, ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई ई टू द पावर एक्स यहाँ रहेगा। यानी कि फाइनली और अच्छा से लिखना चाहा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। यही हम लोग का वाई आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पर चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, एक्स को इधर लेकर आना फिर स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग करके फाइनल आंसर हम लोग निकालते क्या, एक्स के टर्म में आता। एक्स के टर्म में जब आंसर आ जाता तो फिर उसको इन्वर्स कर लेते, मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई कर देते, जहाँ वाई था वहाँ एक्स कर देते। तो एक चीज़ हम क्या किए, वहीं यहीं पे कर दिए। सबसे पहले वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकाल लिए, सॉरी वाई का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, इससे इसको इधर एल करके एक्स का वैल्यू मान लो कि ये एक्स सब एक साइड हो गया तो एक्स का वैल्यू एक तरह से निकल गया। ठीक है, फाइनल तो नहीं निकला लेकिन एक्स का निकल गया। अब इसमें क्या किया, चेंज कर लिए, एक्स को वाई, वाई को एक्स बोल दिए। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ई टू द पावर वाई यहाँ से इसको इधर ले जाकर इसको इधर ले जाकर स्क्वायरिंग करके एक्स एक साइड करके फाइनल आंसर निकाल लेते। या फिर मैं क्या किया, यहाँ पर थोड़ा आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये वाई हो जाएगा तो इधर आ जाएगा वही टर्म, दोनों वाई, मतलब दोनों में मुझे लग रहा है कि सेम ही कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है ना, इसको अगर वाई इधर करेंगे तभी वही आएगा। तो यहीं पे अगर इंटरचेंज कर दिया तो बाद में इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब बाद में ये मत करना फिर इसको वाई को एक्स कर देना, एक्स को वाई कर देना, क्योंकि वो चीज़ हम लोग यहीं पे कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ना करते तो फाइनल यहाँ से निकालते तो एक्स का वैल्यू निकालते और जब लास्ट में एक्स का वैल्यू आता उसको इंटरचेंज कर देते। ठीक है, तो भी आंसर आ जाता। क्लियर है? आई होप आप लोग को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला बात था कि इसका रेंज कैसे निकालना है, तो रेंज निकालना हम लोग बहुत अच्छी तरह से पहले से सीख रखे हैं। तो वहाँ से रेंज निकल गया। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये वन वन फंक्शन है। रेंज निकलने के बाद हम लोग ये पता कर लिए कि ये ऑन टू फंक्शन भी हो जा रहा है, यानी कि बाइजेक्टिव हो गया। जब बाइजेक्टिव हो गया तो एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा
और एफ इनवर्स निकालने के लिए वही रूल है कि पहले एक्स निकाल लो फंक्शन से, वाई इक्वल टू जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से एक्स निकाल लेना है, और एक्स जब निकल जाएगा फिर उसके बाद वाई को एक्स और एक्स को वाई पुट कर देना है। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ किया हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करके और यहीं पे मैं पुट कर दिया एक्स को वाई, वाई को एक्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ भी। या फिर यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो थे आप लोग कि सबको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लो फाइनली, और एक्स जब निकल जाए तो फिर वाई को एक्स और एक्स को वाई पुट कर दो, तभी निकल जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में हम लोग को सबसे पहला चीज़ कि ये इनवर्स ऑफ द फंक्शन का डेफिनेशन सीखें। डेफिनेशन के बाद हम लोग ये पता किए कि इस इनवर्स किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए उसको बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है। तो उसका 3 ग्राफ हम लोग अलग अलग ढूंढे और तीनों ग्राफ को अच्छी तरह समझ गए कि क्यों तीनों ग्राफ में ये समझ गए कि इसका बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है। क्योंकि केवल अगर 1 1 होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल अगर 1 2 रहा और 1 1 नहीं रहा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए 1 1 का भी होना जरूरी है और 1 2 का भी होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी उसका सीखे, 7 8 प्रॉपर्टी था, उस सब प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखना है। उसमें कंपोजिट फंक्शन से भी रिलेटेड प्रॉपर्टी था, उसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग फाइनली ये फाइंड करना सीखे कि इनवर्स से फाइंड करते हैं, इनवर्स नहीं मतलब कि एफ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका रूल सीखे। 3 4 रूल है, कुछ मुश्किल नहीं है, और उसके अनुसार उसके बेसिस पे ये 3 4 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन किए टोटल मिलाकर। और एक ग्राफ भी सीखे कि ग्राफ में कैसे इसका फंक्शन ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जैसे कि मैं बात बोलूँ कि पहले उसको वाई एक्सिस 90 डिग्री से रोटेट कराना है और फिर ग्राफ को पलट देना है। ठीक है, ये मिरर इमेज होता है वाई इक्वल टू एक्स का। ठीक है, बस इतना इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग के लिए इनफ है। ठीक है, तो इसके बाद यही हम लोग का लास्ट आज फंक्शन था। मेहनत करो आप लोग, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, और अध्ययन इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा है, हमेशा आपके साथ है। कोई भी डाउट हो आपके साथ है, कोई भी टॉपिक का अगर वीडियो चाहिए तो आप मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका वीडियो बनाकर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट। हम लोग का कंटिन्यूटी का रहेगा, लिमिट का रहेगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर उसका डिफरेंशियबिलिटी का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।